11 मार्च 2011 जापान के लिए एक ऐसा दिन जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। सुबह सब कुछ सामान्य था, लेकिन दोपहर होते होते जापान के तटों पर 9.1 तीव्रता का भूकंप आया। यह इतिहास के सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक था, लेकिन असली तबाही तो इसके बाद शुरू हुई। समुद्र की गहराइयों से उठी 40 मीटर ऊंची सुनामी लहरें जो मिनटों में जापान के तटीय शहरों को निगल गईं। इस विनाशकारी सुनामी ने न सिर्फ घर, स्कूल, अस्पताल बल्कि पूरे के पूरे शहर तबाह कर दिए। हजारों लोगों की जान चली गई, लाखों बेघर हो गए और इससे भी ज्यादा खतरनाक था फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट का फेल होना, जिसने जापान को न्यूक्लियर डिजास्टर के कगार पर ला दिया। लेकिन जापान इस तरह की आपदाओं के लिए अजनबी नहीं है। 1300 सालों में जापान को 140 से भी ज्यादा बड़ी सुनामी झेलनी पड़ी है। इसका कारण है उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन। जापान रिंग ऑफ फायर नामक इलाके में स्थित है, जहां धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार खिसकती रहती हैं और इसी वजह से भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी अक्सर आते हैं। यह भी ध्यान देने की बात है कि जापान का लगभग 70% हिस्सा पहाड़ी इलाका है और केवल 30% जमीन ही फ्लैट है, जो ज़्यादातर समुद्र के किनारे स्थित है। मतलब आबादी समुद्र के किनारे ही बसी है, बिल्कुल वहीं जहां सुनामी सबसे ज़्यादा असर करती है। अब सवाल ये उठता है, जापान ने बार बार तबाह होने के बाद हार मान ली होती तो शायद आज हम ये वीडियो बना भी नहीं पाते। लेकिन जापान ने हार नहीं मानी। उसने सीखा, समझा और एक ऐसा उपाय निकाला जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अब बात करते हैं वीडियो के टॉपिक पर, जो आपने थंबनेल में देखा, यानी कि सी वॉल की। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निहाल और आप देख रहे हो फैक्टोनिक टीवी हिंदी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सी वॉल एक तरह की विशालकाय कंक्रीट की दीवार होती है जो समुद्र के किनारे बनाई जाती है ताकि आने वाली लहरें शहर तक ना पहुंच सकें। जापान ने पहली बार 1966 में एक छोटे से गांव में 2.4 किमी लंबी और 10 मीटर ऊंची सी वॉल बनाई थी। इसका मकसद गांव को समुद्र की लहरों से बचाना था। धीरे धीरे और भी तटीय इलाकों में ऐसी दीवारें बनाई गईं, मगर 2011 की सुनामी इन वॉल्स को पार कर गई, क्योंकि ये दीवारें 8 मीटर ऊंचाई तक की लहरों को रोकने के लिए डिजाइन की गई थीं, जबकि सुनामी की लहरें 15 मीटर से भी ज्यादा ऊंची थीं। लेकिन जापान ने इस असफलता को भी एक सीख की तरह लिया। 2011 के बाद जापान ने सी वॉल्स को और भी ऊंचा और मजबूत बनाने का फैसला किया। सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए करीब $1200 करोड़ का बजट तय किया। अब इन दीवारों की ऊंचाई 15 मीटर तक कर दी गई है और लंबाई 400 किमी से भी ज्यादा है। इन्हें समुद्र तट के साथ साथ इस तरह फैलाया गया है कि पूरे ईस्ट कोस्ट को कवर कर सकें। इन नई दीवारों की नींव को जमीन में 25 मीटर तक गहराई में डाला गया है ताकि ये ज्यादा मजबूत बने और बड़ी से बड़ी लहर का सामना कर सकें। सिर्फ यही नहीं, इनका डिजाइन भी बदला गया है। अब इन्हें कर्व शेप में बनाया गया है ताकि जब लहर टकराए तो वापस उसी दिशा में लौट जाए और अगली लहर का दबाव कम हो जाए। सी वॉल्स की मजबूती को परखने के लिए इंजीनियरों ने सिमुलेटर का सहारा लिया। आर्टिफिशियल सुनामी लहरें बनाई गईं और 2011 जैसे भूकंप के पैटर्न को दोहराया गया। यहाँ तक कि वाइब्रेटर की मदद से जमीन को कंपन देकर यह जांचा गया कि भूकंप के दौरान ये दीवारें टिक पाएंगी या नहीं। एक दिलचस्प बात यह भी सामने आई कि 2011 में जिन जगहों पर सी वॉल्स थीं, वहां लहरों का सीधा असर नहीं हुआ था। सी वॉल्स ने उनका प्रेशर तोड़ दिया था, जिसकी वजह से आगे जाकर फ्लड की शक्ल में पानी फैला। जापान ने समुद्र के अंदर ब्रेक वाटर भी बनाए हैं। ये ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो लहरों की गति और ताकत को कम कर देते हैं ताकि जब वे सी वॉल तक पहुंचे तो उनकी ताकत पहले से कम हो चुकी हो। सिर्फ इतना ही नहीं, अब जापान सुनामी कंट्रोल पार्क्स भी बना रहा है। ये पार्क्स हॉटस्पॉट इलाकों में होंगे जहां पेड़ों की मोटी दीवारें तैयार की जाएंगी। ये पेड़ लहरों के प्रेशर को तोड़ेंगे और जब पानी लौटेगा तो साथ लाए गए बड़े बड़े मलबों को भी रोक सकेंगे। जहां एक तरफ ये सी वॉल्स जापान की सुरक्षा का मजबूत किला बन चुकी हैं, वहीं दूसरी तरफ लोकल कम्युनिटी को कई शिकायतें भी हैं। इन दीवारों की ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि लोगों को समुद्र का नजारा नहीं दिखता। कई लोगों को लगता है जैसे वे किसी जेल में रह रहे हैं। साथ ही पर्यटन उद्योग पर भी असर पड़ा है, क्योंकि समुद्र की खूबसूरती इन दीवारों के पीछे छुप गई है। जापान जानता है कि ये दीवारें हर बार उसकी रक्षा नहीं कर पाएंगी। वैज्ञानिकों ने सुनामी को 2 कैटेगरी में बांटा है, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 सुनामी हर 50-60 साल में आती है और उसकी लहरें 10 से 15 मीटर तक की होती हैं। इन्हें ये सी वॉल्स रोक सकती हैं। मगर लेवल 2 सुनामी कई 100 सालों में एक बार आती है। इसकी ताकत और ऊंचाई का अंदाजा लगाना भी मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में सिर्फ सी वॉल्स काफी नहीं होंगी, मगर इन दीवारों ने जापान को इतना समय जरूर दे दिया है कि लोग अलर्ट होकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंच सकें। जापान की यह कहानी हमें सिखाती है कि हम प्रकृति को रोक नहीं सकते, मगर उसकी मार से खुद को बचाने की तैयारी कर सकते हैं। सी वॉल्स सिर्फ कंक्रीट की दीवारें नहीं हैं, ये जापान के नागरिकों की उम्मीद, हिम्मत और टेक्नोलॉजी में भरोसे की मिसाल हैं। तो अगली बार जब आप समंदर की लहरों को ताकतवर समझें तो याद रखिए, जापान ने उन्हें भी पीछे हटा दिया है।
अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।